दोस्तों, क्या आप भी एक एम्प्लॉय हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर। आप लोग दिन रात मेहनत करके अपनी सैलरी अर्न करते हो और उसी सैलरी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचते हो, जिसमें आप जो है सबसे बेहतर ऑप्शन एफडी को मानते हो। जी हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या प्राइवेट, अक्सर वो एफडी को जो है सेफर ऑप्शन यूज़ करते हैं एज कंपैरिजन टू एसआईपी, क्योंकि एफडी में रिस्क नहीं होता है। पर क्या आप जानते हैं, यही रिस्क आपका जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि सेफर ऑप्शन चूज करना कभी कभी बड़ा लॉस भी बन जाता है। तो आज हम बात करने वाले, यदि आप 10,000 रुपये आपकी जो सेविंग्स है सैलरी से वो एफडी में इन्वेस्ट करते हो वर्सेस आप 10,000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स और लॉसेस देखने को मिलेंगे, किसमें आप ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए पा सकते हो और क्या आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए देखते हैं। चलो हम सिंपल कंपैरिजन करते हैं। यदि आप 10,000 रुपये सिंपल एफडी में डालते हो तो आपको 10 साल बाद अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी रिटर्न मिल रहा है, तो आपको 10 साल बाद उसका जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा लगभग 17 लाख रुपए। वहीं हम बात करें एसआईपी की, तो सपोज आप एसआईपी में 10,000 रुपये आपकी सैलरी से बचा के इन्वेस्ट करते हो हर महीने और इसको आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो। आपको एसआईपी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 12% भी मान लें, उतार चढ़ाव के बाद भी जो एवरेज 12% पड़ता है, उस हिसाब से आपको 23 लाख रुपए का लगभग अमाउंट मिलता है 10 साल बाद। यहीं पे हम डिफरेंस देख लेते हैं। एफडी में आपको मिल रहा था 17 लाख रुपए, वहीं पे एसआईपी में आपको मिलने वाला है 23 लाख रुपए। ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, पर एवरेज देखिए तो एसआईपी में लगभग 10 साल बाद आपको इतना ही पड़ेगा। नो मैटर वॉट, एफडी इज़ बेटर ऑप्शन फॉर शॉर्ट गोल्स। शॉर्ट गोल्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसे निकालना भी हो तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बेटर ऑप्शन है। पर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करने चाहें तो एसआईपी के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एवरेज भी देखें तो आपको एसआईपी में ज़्यादा अमाउंट मिलता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर मंथ सैलरी आती है जो कि स्टेबल भी रहती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ अमाउंट निकाल के इन्वेस्ट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप एसआईपी चूज कर सकते हैं फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। माना कि एफडी रिस्क फ्री मनी है, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं रहती है, पर अगर आप एज अ मिडिल क्लास देखते हैं तो आप एफडी में ही जाना पसंद करते हैं। बट जो रिचर पर्सन है वो रिच कैसे बनते हैं, वो इन्हीं तरीकों से बनते हैं, लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करके। ये तो हमने कंपैरिजन की थी 10 साल के लिए। यदि आप इसको 20 से 30 साल पे ले जाते हैं तो आपको 20 साल बाद लगभग एफडी का 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने पर लगभग 52 लाख रुपए का आपको अमाउंट मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एसआईपी की, तो आप लगभग 1 करोड़ तक 20 से 30 साल में कमा सकते हैं एसआईपी के जरिए, सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट से। होप आपको ये कंपैरिजन समझ में आया हो। अब ये चॉइस आपके ऊपर है, आप रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आप सेफ खेलना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इसका कंक्लूजन ये है, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपकी लॉन्ग नौकरी है, या फिर आप प्राइवेट एम्प्लॉय भी है और आप 10,000 कम से कम आप निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेटर ऑप्शन है। सो गाइज, यदि आप एक एम्प्लॉय हो और आप चाहते हो स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा रियल पैसा बनाने का स्मार्ट नॉलेज। So thank you guys. Hope you like the video.